गांव प्रभात के समाचार दर्शन किसान वाणी में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे एमएसपी की। किस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां एमएसपी का लालच देकर किसान मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने पोल मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। सभी घोषणा पत्रों में एक बात जो प्रमुखता से सामने आई है, एक बड़ा चुनावी वायदा जो सामने आया है वो है समर्थन मूल्य देने का। बिहार में समर्थन मूल्य कई फसलों पर देने की बात की गई है और भारतीय जनता पार्टी उससे सबसे आगे है। कांग्रेस ने भी एमएसपी देने की बात की है, तो बाकी सभी दलों ने भी। क्या एमएसपी एक छलावा मात्र है और क्या एमएसपी की घोषणा होने के बाद किसानों को सचमुच अब उनकी फसल का वो दाम मिल पाता है या नहीं? एमएसपी की सच्चाई क्या है, ये हम आज के बुलेटिन में आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करके डिस्कस करेंगे और आखिर में आपको सुनाएंगे बात किसान नेता अभिमन्यु कोहर की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा है और पूछा है कि जब एमएसपी सिर्फ कागज़ों तक ही रहना है तो उसकी घोषणा करने का क्या मतलब। उन्होंने ये कहा है कि अगर एमएसपी को सचमुच देना है, उसे एक हकीकत बनाना है, तो एमएसपी पर कानून बनाना होगा। अभिमन्यु कोहर की बात हम आपको आखिर में सुनाएंगे। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र पर। और दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के विषय पर चर्चा करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की और दो प्रमुख गठबंधनों के चुनावी घोषणा पत्र की। उसमें किसानों को लेकर क्या क्या कहा गया है। सभी फसलों के लिए एमएसपी देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है और कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने की बात की गई है। 2,000 रुपये तो किसानों को मिलते ही हैं, तो अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 मिलाकर कुल 9,000 किसानों को बिहार में मिलेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है। इसके अलावा कृषि उद्योग में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात भी की गई है। इससे हर जिले में आधुनिक कृषि सुविधाओं को जुटाने का वायदा किया गया है और इसके अलावा गरीबों को 125 बिजली की यूनिट फ्री देने की निःशुल्क देने का वायदा भी किया गया है और सिंचाई के लिए बिजली पर फिलहाल कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। जैसे कि पंजाब जैसे राज्यों में है, वहाँ पर सिंचाई के लिए जो बिजली होती है वो निःशुल्क रहती है। तो बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें निःशुल्क सिंचाई के लिए बिजली देने की कोई बात नहीं की गई है। और दूसरे वायदों की बात करें तो मत्स्य पालकों को नगद सहायता 45,000 रुपये से बढ़ाकर अब 90,000 रुपये और दुग्ध मिशन के तहत समृद्ध किसान बनाने पर जोर दिया गया। ये था एनडीए का घोषणा पत्र। और एनडीए के विरोधी दल गठबंधन की अब बात कर लेते हैं, जिसमें राजद और कांग्रेस है। तो कांग्रेस की तरफ से भी फसलों पर एमएसपी देने की बात की गई है, बड़ा वायदा किया गया है। धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं पर 400 रुपये प्रति क्विंटल मौजूदा एमएसपी के ऊपर एमएसपी देने की बात की गई है। कि कोई सीधी नगद सहायता का वायदा नहीं किया गया है, लेकिन कर्ज माफी और कृषि इनपुट पर सब्सिडी पर फोकस किया गया है। और वहीं पंचायत स्तर तक लहसुन, दलहन, मक्का जैसे उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने का वायदा भी महागठबंधन की तरफ से किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए ने नहीं की है। ये फ़र्क कांग्रेस यानी कि महागठबंधन और एनडीए के घोषणा पत्र में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के यानी कि कांग्रेस राजद के महागठबंधन ने भी एमएसपी देने की बात की है सभी फसलों पर। तो ये दो जो गठबंधन है बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्रों में किसानों को लुभाने की कोशिश की है। और वहीं आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र भी देखा, उसमें भी एमएसपी देने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियां एमएसपी के नाम पर किसानों को और किसान मतदाताओं को लुभाने में अब की और बिहार में लगी हुई हैं। और दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि क्या एमएसपी एक छलावा है। आप देखते रहिए किसान वाणी। वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे एमएसपी की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान नेताओं और
सत्तारूढ़ दलों के बीच में एक सिर्फ छलावा बनकर रह गया है। एमएसपी देने की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन एमएसपी किसानों को पूरा कभी मिलता नहीं, क्योंकि एमएसपी के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल होता है। सरकारें एमएसपी के नाम पर मतदाताओं को, किसानों को लुभाने की कोशिश करती हैं। किसान इस लालच में आ जाता है कि पहले वो अपनी फसलों को औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर होते थे, अब एमएसपी की घोषणा हो रही है तो पता नहीं उनके दिन फिर जाएंगे, वो अमीर हो जाएंगे, उनकी सारी फसलें बिक जाएंगी। फसलें तो बिक जाती हैं, लेकिन एमएसपी पर कम ही बिकती हैं। जो फसलें खरीदने वाले हैं उनके पास तरह तरह के बहाने होते हैं, वो एमएसपी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमने देखा अब की बार हरियाणा में धान की जो खरीद की गई उसमें 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक और यहाँ तक कि 1000 रुपये तक भी एमएसपी पर जो कीमत देने की बात की गई थी उसमें काट कर दी गई। किसानों का पैसा कम दिया गया, जबकि सरकार ने पूरा पैसा रिलीज़ किया। तो ये एमएसपी एक ठगी का एक साधन है, छलावा है। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने एमएसपी तो घोषित किया, लेकिन एमएसपी किसानों को नहीं मिला। सबसे पहले बात मक्का की कर लेते हैं। मक्का का एमएसपी 2400 रुपये है और बाज़ार में 600, 700, 800, 1000 रुपये से ज़्यादा मकई का जो दाम है प्रति क्विंटल कभी नहीं मिला। और अब तो जैसे अमेरिका से आयात करने की खबरें आ रही है, मार्केट में मक्का की कीमतें एकदम गिर गई हैं और कुल मिलाकर जो किसान है उनकी आंखों में आंसू है और पछतावा है और कुछ नहीं। बाजरे की कीमत 2775 तय की गई थी और मिला 2100 रुपये। उसी तरह से अरहर 8000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तय किया गया था, लेकिन मिला 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक। मूंग 8768 रुपये का एमएसपी था और मिला सिर्फ 6500 रुपये और 6500 रुपये से भी कम। कपास का जो एमएसपी था 7710 रुपये था, मिला 7000। सोयाबीन 5328 रुपये प्रति क्विंटल था और मिला 4100 रुपये, सिर्फ 4100 रुपये। मूंग को लेकर और बात आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दावा किया था, किसानों से वायदा किया था कि एक एक दाना मैं सब मूंग का उठा लूँगा, लेकिन उठाया नहीं। मूंग उगाने वाले लोग, किसान पूरी तरह से प्रताड़ित हुए, शोषित हुए और अब उन्होंने मूंग उतनी उगानी से तौबा कर ली है, उतने मूंग नहीं उगा रहे क्योंकि उसका दाम नहीं मिला। तो एक सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी एमएसपी के नाम पर किसानों को सिर्फ लुभाती हैं और किसान ठगा समूह लेकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े मैंने पेश किए इससे साबित होता है कि एमएसपी देने की बात तो की जाती है, लेकिन एमएसपी कभी कभार मिलता नहीं। अगर मिल गया तो गनीमत है। और एमएसपी के नाम पर किस तरह से किसानों को शोषण हो रहा है उसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया। तो बिहार के चुनाव को देखकर किस तरह से राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए एमएसपी का चुग्गा डाल रही हैं, चारा डाल रही है, ये आपके सामने है। हर पार्टी का मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र एमएसपी और दूसरी सुविधाएं देने की बात कर रहा है। बात कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा ये कहती सुनी गई कि हम भी एमएसपी देंगे, लेकिन हिमाचल में जब उन्होंने सरकार बनाई तो उससे पहले लोगों से वायदा किया था कि गोबर भी खरीदेंगे। तो गोबर तो क्या खरीदना, जो दूसरे वायदे किए गए थे वो भी आज तक पूरे नहीं हुए। तो कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टियां हो, लुभावने वायदे करती हैं। दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करने वाले हैं किसान नेताओं की रिएक्शन की। और इससे पहले कि हम लोग किसान नेताओं का रिएक्शन आपको दिखाएं, वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ नेताओं की बाइट से। सबसे पहले हम लोग तेजस्वी यादव और एक किसान के बीच में क्या वार्तालाप हुआ उसका एक क्लिप आपको दिखाएंगे और उसके बाद प्रियंका वाड्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बाइट आपको सुनाएंगे। आखिर में सुनाएंगे अभिमन्यु कोहड़ की बाइट कि उन्होंने किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। तो देखिए वीडियो का ये आखिरी हिस्सा। और इससे पहले कि हम लोग वीडियो का आखिरी हिस्सा आपको दिखाएं, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुँचें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपको खेत खलिहान, किसानों की सफलता की कहानियाँ और किसानों की समस्याओं की खबरें। तो आप देखिए वीडियो का अंतिम हिस्सा। तो आप लोगों को खाद, यूरिया ये सब का उपलब्ध हो पाता है? मिलता है, दुकान से बड़ी महंगा मिलता है। ब्लॉक देता है तो लाइन लगा कर लेना पड़ता है, मिलता नहीं मिलता है। आप लोग का कमाई हो पाता है उस हिसाब बहुत से? कम, बहुत कम।
मोदी जी जीरो कहते हैं मतलब। कि आपका 22 तक आय दुगुना हो जाएगा। नहीं दुगना कहाँ हुआ, 50% मेरा तो पूंजी टूट रहा है इसमें से। मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा तो है। सरकार कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ नहीं। तो आप लोग जो है यहाँ दिघवारा में छोटा मोटा मंडी है, वहीं हाँ, जाकर के हाँ, आप लोग जो बेचते है हैं। बेचने का काम हाँ, करते हैं, हाँ। तभी गुजारा चल हाँ, पाता है। हाँ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपया का निवेश और पंचायत स्तर पर सभी जगह पर जिस तरह धान अधिप्राप्ति का काम हम करते हैं, गेहूं, दलहन, मक्का का भी एमएसपी के माध्यम से खरीदने का काम करेंगे। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार चुनाव के लिए जारी किया और उस संकल्प पत्र में उन्होंने एक वायदा ये किया कि अगर उनकी बिहार में सरकार बनी तो वो सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की घोषणा कर दी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये जानना और समझना बड़ा जरूरी है। 2011 में जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक चिट्ठी भेज के कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे फसलों की खरीद की गारंटी होनी चाहिए और व्यापारी व किसान के बीच में फसल खरीद संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश थी माननीय मनमोहन सिंह जी को, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 11 साल हो चुके हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी खुद की सिफारिशों पे ही अमल नहीं किया है। अब जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बिहार में सरकार आ गई तो एमएसपी की गारंटी या कानून बनाएंगे, सभी फसलों की खरीद एमएसपी पे करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से, इनके अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से, भाई अब किसकी सरकार है बिहार में? अब पिछले 5 साल भी तो आपकी ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी, तो आपने उस समय ये सभी फसलों की खरीद एमएसपी पे आपने क्यों नहीं करी? हकीकत ये है कि बिहार में जो किसान है उसका धान 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदा जा रहा है, जबकि एमएसपी है 2389 रुपया क्विंटल और 1200-1300 रुपए में धान उससे खरीद के उसकी मिलिंग करा के व्यापारी 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको यहाँ पे हरियाणा के, पंजाब के सेलर्स में भेज रहे हैं। उससे बिहार के किसानों का भी शोषण हो रहा है और हरियाणा के, पंजाब के किसानों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सेलर जो यहाँ पे हैं वो सेलर बिहार से चावल मंगवा लेते हैं बहुत कम रेट पे और उसके बाद यहाँ के किसानों के धान भी नहीं खरीदते, उसमें भी आनाकानी करते हैं, उसमें भी 100 रुपए 150 रुपए का कट लगाते हैं। तो सच्चाई साथियों ये है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, भाई एमएसपी जो गारंटी कानून का मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट संकल्प ले लेगी कि भाई हमें देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी देनी है, तो ही एमएसपी की गारंटी या कानून बनाया जा सकता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ये इंश्योर कर दे कि सभी फसलों की खरीद एमएसपी के ऊपर होगी।